नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। लेकर आऊँ आपके सामने फ्रेंड्स SSR नेवी से संबंधित सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ आपके सामने। इससे पहले मैं एक दिन में पहले दे चुका हूं, अब ये सेकंड करा रहा हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं SSR का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, तो सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए बहुत ही लेंथी क्या है ये डिफरेंशियल है। इसका बहुत ही लंबा डिफरेंशियल होगा। कैसे होगा इसको हम आपके सामने कॉपी पर मतलब बुक पर सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए चलते हैं। देखिए गाइस, आपके सामने हो रखा है सॉल्व। हमने क्या इसका एक बार फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देख सकते हैं आप। हमने u/v की फॉर्म से इसे किया है पहले। तो देखिए कैसे, देखिए ये मान लिया हमने u और ये मान लिया v, तो v u का क्यों। अब u वाली टर्म का करेंगे, मतलब फर्स्ट x का किया, फिर हमने साइन एक्स का किया है, साइन इनवर्स एक्स का किया है। ठीक है, ऐसे हमने सेकंड वाले को किया है। और अपॉन में क्या आ जाता था, v² आता था। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। और log x का ये हो रहा, मतलब अंडर रूट वाले का। अब देखो सॉल्व किया आगे, तुम्हारे पास इस तरीके की कंडीशन फाइंड होगी। अगर आपके देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इसी चीज़ पे वीडियो को अटका के नहीं रख सकता, क्योंकि अगर आपको ये देखना है कि कैसे सॉल्व कर रखा है तो आप प्लीज़ इसे स्टॉप करके वीडियो को आप देख सकते हैं। आप कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपको तब पता चल जाएगा कि आंसर हमारा सही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए देख सकते हैं हमारे सामने हो रखा है। इसे सॉल्व किया हमने, मतलब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये कंडीशन आती है। क्योंकि अब देखिए ये कट जाएगा आपस में, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो हमारे पास बचता है ये कंडीशन। हमने साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया और अपॉन में ये कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास ये बचा। तो इसे सॉल्व करिएगा। देखिए सॉल्व करने के बाद आप ज़्यादा देख सकते हैं, प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा आपस में, तो 1/, ये बचेगा सिर्फ। अब देख सकते हैं ये हमारे पास निकल के आया। अब ये तुम्हारा आया फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद। अब इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसी का। देखिए अब इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूँगा मैं, जो दे रखा है इसका। देखिए जैसे हमने कर रखा है यहाँ पे, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया u/v की फॉर्म से, फिर दोबारा से उसी फॉर्म से किया। तो देखिए हमारे पास निकल के आता है ये कंडीशन। अब देखो उसने बोला था कि x = 0 पे पूछ रहा था। ठीक है, तो अब x जहाँ x दे रखा है हर जगह 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है 1। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, एक क्वेश्चन भी आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, पहले में फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि इसका x के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना है फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट क्या होता है इसका 1/, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसे कैसे सॉल्व करना है, इसको आपके लिए दिखाते हैं सॉल्व करके। देखिए इसने an की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछ रहा है an + an - 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, ये हमें फाइंड करके आपको दिखाते हैं। चलिए तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक कर लिया 10 को। देखिए 10 को ब्रेक कर लिया, 10n - 2। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ अगर, तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी नहीं आएगी, ऊपर वाली जो दे रखी है। तो हमने इसे ब्रेक किया, क्यों किया, अब देखो हमने इसे ब्रेक कर लिया इस वाले फॉर्मूले से, इस तरीके से। ठीक है, सेक में कन्वर्ट कर दिया, सेक में ले लिए। तो अब इसका क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 10 का। ठीक है, आप देख सकते हैं अलग अलग हमने क्या किया, इनका इंटीग्रेशन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, n - 2, जहाँ n की वैल्यू क्या दे रखी थी फ्रेंड्स, जो n की हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी n के लिए, ये दे रखी थी ये। अब हमें क्या करना है, n - 1 फाइंड करेंगे, n - 2 जो फाइंड करना है, n - 2 फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ n दे रखा है n - 2 पुट कर देंगे फिर। तो इसमें n - 2 क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा n - 2, और यहाँ आएगा dx और यहाँ x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ किया है n - 2 वाले कंडीशन में। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है, कट जाएगी आपस में, तो ये बचेगा सिर्फ। देख सकते हैं हमारे पास बचा सिर्फ ये वाली कंडीशन। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देख सकते हैं गाइस, आपके सामने हो रखा है। अब हमने क्या किया, 10x को मान लिया t के इक्वल। तो देखिए लिमिट भी चेंज होगी, जैसा कि आप जानते हैं जब 10 इक्वल मानेंगे तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज कर दी हमने, ये हमारे पास निकल के आ चुका है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन निकल के क्या आया, ये आया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 1/n - 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, तो कई बार हम आपके लिए बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछ रखा है इसने, मोड दे रखा है।
इसको मैं क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा। कैसे? -1 से 0। अब मैं यहाँ लिखूँगा n, अब मॉड वाले की जगह रखूँगा मैन n, क्योंकि हमने माइनस की लिमिट लेके चल रहा हूँ, dx प्लस दूसरा होगा 0 से 1 तक, यहाँ क्या लेके चलूँगा x, और जो मॉड x की जगह करूँगा x और dx। तो देख सकते हैं ये हमारे पास फाइंड कैसे होता है, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ बन जाएगा माइनस का, कहाँ से स्टार्ट है, -1 से 0, और यहाँ आ जाएगा x² dx। यहाँ आएगा प्लस 0 से 1 x² dx। अब इसका आराम से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने का लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। आपको देखो दिखा भी देता हूँ कॉपी पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए गाइज, आपके सामने क्वेश्चन हो रखा है सॉल्व, हमने सॉल्व करके दिखा रखा है, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या किया हमने, लिमिट अप्लाई की है। लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास देख सकते जो दे रखी है, हमारे पास लिमिट दे रखी थी -1 से 1 दे रखी थी। हमने सबकी लिमिट जो अलग अलग ब्रेक कर रखी थी वो लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है इसका 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने पूछ रखा है इसकी आंसर फाइंड करना था। आंसर कैसे फाइंड करेंगे देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ sin x को इक्वल टू मान लिया t के, तो देखिए डिफ्रेंशिएट करूँगा इसका तो क्या आएगा, cos x dx इक्वल टू dt। तो देख सकते हैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ dt, तो मतलब इस पूरे की जगह dt पुट करूँगा और यहाँ क्या कर दूँगा, देखिए पुट करूँगा तो लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी, लिमिट क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे लिमिट चेंज हमने क्या मान रखा था, sin x इक्वल टू माना था t। तो देखिए अगर 0 पुट करूँगा x की जगह तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 आता है t की वैल्यू। अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ पाई/2, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी साइन की, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा, यही आएगा, और लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 1। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, t लिमिट अप्लाई किया 0 से 1, तो लिमिट अप्लाई करते इसका आंसर आएगा e-1। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछ रखा है इसने, इसका हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कितनी बार करना है, 2 बार करना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन जितने भी दे रखे सब में क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रखा है। तो 2 बार इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए गाइस, आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने डिफ्रेंशिएट किया एक बार, बहुत ही सिंपल डिफ्रेंशिएट है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो सेकंड टाइम किया डिफ्रेंशिएट, आप देख सकते हैं इसमें सब में कॉमन क्या है, ओमेगा²। तो हमने क्या किया, ओमेगा² कॉमन ले लिया बाहर, वो भी नेगेटिव का। नेगेटिव क्यों ले लिया कि दोनों जगह नेगेटिव है, तो ये हमारे गया अंदर प्लस में। अब देखो ये प्लस में बन गया हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास प्लस में बन गया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी हमारे पास क्या दे रखा था, यही दे रखा था। ये किसकी वैल्यू रख देंगे, या इसकी जगह कर देंगे हम, पूरे की जगह y पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कंडीशन बनेगी, माइनस का साइन आगे लगा हुआ है तो इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर आता है ये निकल के। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस, उसने बोला dy/dx की वैल्यू दे रखी है, उसने पूछ रहा है कि इसके फाइंड करना है हमें, अवकल समीकरण दे रखा है, तो हमें सिंपली फॉर्मेट में लेके आना। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसे आपको कॉपी पर चेक कराते हैं सॉल्व करके। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ये। अब देखो ये तो यूँ का तो रखा हुआ है, हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया y², तो ये बन गया। अब देखो पूरे से कॉमन लेता हूँ, पूरे से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों से ये कॉमन आएगा, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचा और ये रह गया हमारे पास निकल के। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसे अलग अलग ब्रेक कर लिया, मतलब y वाले पक्ष को y वाली टर्म ले गए, y वाले पक्ष को y की तरफ ले गए, तो y की तरफ ये लेके आ गए, और ये यहाँ रह गया कौन सा, ये वाला। क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती हैं, मल्टीप्लाई में जैसे कोई भी चीज़ है इस तरीके से लिखी हुई है, एक ही रूट में लिखी हुई है, तो इसे अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब देखो आसानी से आप इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसका होता है इंटीग्रेशन, पहले वाला जो दे रखा है ये होता है साइन इनवर्स x का, सॉरी साइन इनवर्स y का, और बाकी का हमने ये सॉल्व कर दिया आपके सामने। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो गाइस कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट, शायद इसमें ये बी वाला ऑप्शन है। आप ऑप्शन देख, आंसर देख लीजिएगा। इससे पूछा इसका कोणांक फाइंड करवा रहा है, कोणांक और परिणाम क्या होगा, परिणाम मतलब मॉड इसका क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, पहले इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, फिर उसके बाद इसका मॉड वगैरह लेंगे। देख सकते हैं आप, ये दे रखा था, हमने इसे स्क्वायर रूट को खोला, पहले ब्रेक किया तो हमारे पास ये निकल के आया, तो ये निकल के आया। तो अब इसका परिणाम निकालेंगे, तो आप जानते हैं परिणाम क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर, आईटा को छोड़ के जो बचा हुआ उसका स्क्वायर, तो दोनों का सम करने के बाद हमारे पास निकल के आया इसका परिणाम। अब देखो कोणांक कैसे फाइंड किया जाता है, कोणांक आप जानते हैं v/a होता है, तो b मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू, a क्या है ये वाली वैल्यू, तो b/a, b मतलब क्या है यहाँ से 2
√3, 2 वी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो क्या होता है tan इनवर्स b/a। तो देखिए आप देख सकते हैं ये आ रहा माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ साइन भी लेके चलते हैं ना, इनके साइन जो दे रखे हैं, तो इनके साइन को लेके चले तो हमारे पास निकल के आया माइनस का √3। तो माइनस का √3 की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितने में होती है, वो 2π/3 के इक्वल होती है। अगर ये प्लस में होता तो फ्रेंड्स यहाँ लिख सकते थे π/3 आता आंसर, फिर हमारा यहाँ क्या आता π/3, लेकिन उसने बोल रखा है कि माइनस में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो आंसर आएगा क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, इसने पूछा इसका मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ये ओमेगा है प्लस ये ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर मतलब, ठीक है। अब देखो आप जानते हैं ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है, ओमेगा क्यू इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ऐसे ये हो जाएगा 1, तो क्या आएगा इसका आंसर 2 आएगा। क्या आएगा आंसर इसका 2 आएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा हरात्मक श्रेणी में, ये फ्रेंड्स हमने आपके लिए क्वेश्चन कराया भी था, इसका आंसर अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने इसे क्वेश्चन को आपको इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं फ्रेंड्स उसमें सॉल्व करा रखा है, आप वहाँ भी ट्राई कर लीजिएगा, वहाँ भी देख लीजिएगा, इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। बहुत ही लेंथी था हमने जो सॉल्व किया था तब, तो अभी इसका सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको सॉल्व करके बता देंगे, क्योंकि इसका हमने जो सोल्यूशन है आपके लिए फर्स्ट वीडियो जो डाल रखी है इससे आगे उनमें आपके लिए अच्छी तरह से बता रखा है। देखिए इसने बोल रखा है नेक्स्ट में गुणोत्तर श्रेणी में है ए बी सी, तो गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन क्या बन जाती है फ्रेंड्स, ये क्या इम्प्लाइज करेगा b² इक्वल होता है a × c के, ठीक है। तो b² इक्वल टू होता है a × c के, ये गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन होती है फ्रेंड्स। तो जहाँ जहाँ b² दे रखा है उसकी जगह पुट कर दूंगा मैं, यहाँ तो a² है, यहाँ क्या कर देंगे ac प्लस यहाँ भी क्या जाएगा ac, ठीक है। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए दोस्तों आपके सामने सोल्व कर रख के दिखा रखा है हमने पुट कर दिया, ये वाली कंडीशन हर जगह पुट कर देंगे जहाँ से b² दे रखा है, तो कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे c, ये c प्लस का है, ये माइनस का काट दिया, तो ये बचा, तो a से a कट गया, तो हमारे पास ये कंडीशन बची। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, देख सकते हैं a के साथ c का किया तो ये आया, और आगे क्या आएगा c², और c² किसके, c² तो है ही, और आपको पता है a × c क्या था b² के इक्वल था, तो a × c की जगह मतलब इसकी जगह पुट कर दिया b², ठीक है। तो देख सकते हैं गाइज इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोल रखा है इसने, ये क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, उसने बोल रखा है दो इक्वेशन दे रखी, कड़े की इक्वेशन दे रखी है, उसने बोल रखा है कि उसका एक मूल जो है दोनों का इक्वल है, मतलब इसका एक मूल अल्फा है तो दूसरा इसका भी एक मूल अल्फा है, इसका दूसरा बीटा है, इसका कोई और है। उसने बोला है कि दोनों का एक ही कॉमन है, दूसरा क्या है अलग हैं दोनों। देखिएगा गाइज आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इसका मान लिया हमने अल्फा × अल्फा बीटा, दूसरा मान लिया इसका दूसरे वाले का अल्फा और गामा। तो देख सकते हैं पहले हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे इस इक्वेशन से, फिर अल्फा × बीटा ऐसे निकालेंगे इनका दोनों, गामा प्लस बीटा, गामा अल्फा × गामा और अल्फा प्लस गामा निकाल लिया हमने। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करूँगा, इसको इसके साथ, ये आएगी कंडीशन, ठीक है गाइस। अब देख सकते हैं अब इन दोनों को डिवाइड करूँगा, मतलब इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करूँगा इक्वेशन फोर्थ से, इसको डिवाइड करूँगा इससे, तो देख पा रहे हैं आप ये कंडीशन आती है हमारे पास निकल के। अब देखो अब हमने आगे क्या किया हुआ है, आगे हमने क्या किया है आप देख सकते हैं, ये क्यू की वैल्यू है और ये इसकी इक्वल रख दिया है हमने, मतलब हमने क्या कर दिया है अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू, ये क्या है माइनस का साइन तो है ही, और पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे अल्फा × अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा। ऐसे मैंने नीचे वाली को यूज़ किया है इक्वेशन फोर्थ और फर्स्ट को, तो देख सकते हैं हमारे पास दो कंडीशन फाइंड हो जाती हैं ये तरीके से। तो फाइंड हो गई तो आप देख पाएंगे जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, किन दोनों को ऐड कर रहे हैं देखिएगा, जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, जैसे बात करता हूँ अगर ऐड करने की, तो एडिशन में देखिए ये आ रहा है, यहाँ देख पाइएगा हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को लेके चला हूँ, मैंने क्या किया इसमें 1 ही ऐड किया है और 1 ही सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 1 प्लस बीटा, और ये क्या बन जाएगा माइनस कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस गामा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को, तो ऐसे ही बनाइए, ठीक है। और देखो अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ कंडीशन देखिएगा, यहाँ हमने क्या किया दोनों को ऐड किया है, मतलब ऐड से मतलब मेरा ये है, देखिए इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं,
इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ और हमारे पास फाइंड हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये कौन कौन सी यूज़ की हमने इक्वेशन, ये यूज़ की है इसकी ये और इसकी ये वाली, फिर इसकी ये लिए, ये वाली दूसरी लिए। मतलब फर्स्ट टाइम तो हमने ये लेके कर रहे हैं और फिर हमने दूसरी वाली ये कंडीशन लेके कर रहे हैं दोनों को। तो हमारे पास 2 इक्वेशन और फाइंड हो जाएंगे एक्स्ट्रा, वो ये रखी। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो देखिए एलसीएम लिया हमारे पास, सोल्व करेंगे तो ये आया निकल के। अब देख सकते हैं उसने क्या बोला था, अल्फ़ा माइनस बीटा, जो अभी हमने बीटा माइनस गामा हमने अभी निकाला था। तो बीटा माइनस गामा क्या रखा है, पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो देख सकते हैं आपस में कट जाएगा। तो के की वैल्यू क्या, अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ से, 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा दे रखा है वहाँ क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब 1 पुट हो जाएगा हर जगह, तो देखिए हमारे पास कंडीशन आती है इस तरीके से निकल के। जब ये कंडीशन निकल के आई, अब देखो आगे, अब हमने क्या किया है, अब देखो जहाँ जहाँ अल्फ़ा था इसकी जगह 1 पुट करूँगा, इसकी जगह 1 पुट करूँगा, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, तो हर जगह 1 पुट कर दूँगा तो हमारे पास ये बन के आएंगी कंडीशन। ठीक है, अब मैं किसी भी 2 इक्वेशनों को लेके सॉल्यूशन कर दूँगा। मतलब 2 इक्वेशनों से मतलब मेरा ये है, या तो इन दोनों को लेके कर लूँ या इन दोनों को लेके कर लूँ। ठीक है, जब अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, तो हम दोनों को किसी भी 2 को लेके हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आता है पी माइनस क्यू इक्वल टू होता है फ्रेंड्स 1। खुद ट्राई करिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, पहले स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है फ्रेंड्स। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इसने पूछ रखा है 1 से लेकर 5 तक के 2 अंकों की संख्या निकालनी है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। पहले सभी संख्या निकालेंगे, 2 अंकों की कितनी बन सकती है, कितनी टोटल अंक है ये 5, और 2 अंकों की कितनी बन सकती है, इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसने बोला है, इसमें एक कंडीशन दे दी है उसने कि जब के अंक दोहराए नहीं जाते। ठीक है, दोहराए नहीं जाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन उसने एक बात और बोली, सम संख्याएं हैं। लेकिन हम जब टोटल निकालेंगे इस पूरी सीरीज़ से तो क्या निकलेगा, जो हम टोटल निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, टोटल में तो सब कुछ निकलेगा, लेकिन उससे सम पूछा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा सम फाइंड हो जाएगा कि मतलब जो उसकी सम संख्या है वो कितना योग होगा उनका, या कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट दे रखा है गोल मेज के चारों तरफ मतलब किस प्रकार से बैठेंगे, तो ये आएगा हमारे पास फैक्टोरियल 6। नेक्स्ट रहेगा इसका मध्य गुणांक क्या होगा, मध्य गुणांक मतलब 4c2। अब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यहाँ आएगा 3x और पावर में 2। इससे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हमारा फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसने पूछा एक कंडीशन दे रखी है, ये वाली एक मैट्रिक्स दे रखी है। उसने पूछा है कि ये सममित है या विषमित है या व्युत्क्रमणीय है या समकोणीय है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये क्या होगी, विषममित मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी, विषममित मैट्रिक्स होगी। क्यों होगी विषममित मैट्रिक्स, अब देखो ये ए दे रखा हो तो इसका ए का 3 हमें निकालता हूँ ट्रांसपोज निकलेंगे तो मतलब क्या होता है, रो होता है, कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख पाएंगे यहाँ से ए की ए टी निकल के आएगा यहाँ पे माइनस का ए। ठीक है, माइनस का ए है और यहाँ प्लस का ए है। तो आपको बता दूँ, जब हम 80 निकालने पर अगर माइनस का ए आता है मतलब माइनस में वैल्यू आती है ज़्यादा। देखिए कैसे, अगर मैं इसका एक ट्रांसपोज निकालता हूँ इस वाले का तो क्या निकलेगा 0 7 4 -7 0 5। इसका करूँगा तो क्या निकलेगा माइनस का 4 5 0। ठीक है, अब देख पा रहे हैं इसके साइन जो हैं चेंज हो रखे हैं, साइन सबके सब साइन पलट गए हैं। लेकिन अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर तो माइनस वाले प्लस में चले जाएंगे, प्लस वाले माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, और ये कंडीशन क्या होती है, विषममित की होती है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ए टी की वैल्यू निकल के आ गई है यहाँ पे माइनस का ए के इक्वल, तो ये कंडीशन होती है विषममित मैट्रिक्स की। चलिए नेक्स्ट, तो देखिएगा इससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास आराम से निकल जाएगी, आराम से, बहुत ही आराम से निकल जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू। नेक्स्ट तरह का इसने क्या पूछा, इसका एडजेसेंट, तो वह तो ए इनवर्स पूछा, तो ए इनवर्स निकालेंगे क्या निकलेगा एडजेसेंट ए अपॉन मॉड ए। तो करते हैं फाइंड इसका। देखिए एडजेसेंट निकालेंगे पहले, एडजेसेंट क्या निकलेगा इसका 2 की जगह 4 हो जाएगा, 1 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 1 हो जाएगा। ये साइन इनके चेंज होंगे बस, और कुछ नहीं होता। ये हुआ एडजेसेंट। अब देखो मॉड ए निकालते हैं इसका, तो मॉड ए निकालेंगे तो 4 1 जा 4, ये 6, तो हमारे पास निकल के आता है इसका 2। तो 1/2 से क्या कर दूंगा, इसे मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है 2 1 3/2।
हमारे पास जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी फ्रेंड्स जो निकालने के बाद, तो वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, इसका मान क्या होगा। जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो कि नीचे वाले सभी जो कोण होता है या सॉरी डायगोनल होता है, डायगोनल से नीचे वाले जितने भी बिंदु होते हैं, जितने अवयव होते हैं, अगर वो 0 0 हैं तो इसका आंसर होता है बीच वाले, इसका क्या होगा गुणनफल ए बी डी और एल के इक्वल होगा, तो ए बी डी एल। चलिए नेक्स्ट, इसने बोला दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि x1 y1 x2, मतलब 3 1 और माइनस का 2, ये हो गया x1 y1 z1। अब देखो इससे निकालूंगा तो 1 माइनस का 3 और 5, तो देखिए फाइंड कर लीजिएगा। इसका आंसर बता देता हूँ आपके लिए, क्या आएगा √69। ये देखिए इसने बोला था ए की वैल्यू दे रखी, तो ए का ट्रांसपोज करूँगा तो पहले तो क्या बनेगा 1 2 4 3। अब ए इंटू ये निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे ये, फिर इसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए तो आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ये हमने निकाल लिया है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट करने के बाद ये निकल के आता है, ठीक है। और उसने यही पूछा था कि इसका जो मैट्रिक्स निकलेगी क्या निकलेगी। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, एक सिक्के को एक बार फेंकने से हेड आने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स एक बार सिक्के को फेंका जाए और हेड आने की प्रायिकता तो सिर्फ मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि 3/4 है। अब उसने पूछा 80 सिक्के फेंकने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, तो आप आसानी से फाइंड कर दीजिएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा उसने x + 1/x, तो ये वैल्यू दे रखी, तो आपको बता दूं तो इसकी ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है x³ प्लस ये इक्वल होगा गाइस आपका होल क्यू माइनस का होगा ये माइनस का 3, ये वाली कंडीशन ही होगी, x + 1/x होगी 3 के मल्टीपल में, ठीक है। तो अब देखिए हम इसमें लिमिट ये सॉरी जो हमारे पास दे रखा है उसे पुट करेंगे, तो जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बन जाएगा यहाँ पे q, ठीक है, ये बन गया। अब आगे उसने बोला था +3, ये बन जाएगा 6 cos थीटा। तो देखिए अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 2, तो 2 जैसे ही कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स 3 cos थीटा, जैसे इसमें 2 कॉमन लेते 3 cos थीटा प्लस, अब देखो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 2, तो क्या बचेगा 4, तो प्लस का 4 cos q थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है। तो हमारे पास 2 तो कॉमन में था ही, तो हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा इसने इसका प्रांत पूछा है फ्रेंड्स, तो प्रांत आप आसानी से निकालना जानते हैं, प्रांत तो आराम से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपके लिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोल रखा है इसने 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात, मतलब मान लेते हैं ये दे रखा है n1 और ये रखा है n2, ये हो गया 5x और ये हो गया दूसरी संख्या, ठीक है। इनका रेशियो बोल रखा है उसने 5/4 इसलिए निकला, ठीक है। तो आपको पता होगा इसका जो अगर रेखा निकालनी तो रेखाओं का फॉर्मूला यही होता है अपॉन 180 × 180, इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं इसके। चलिए आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो देख सकते हैं आपके सामने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उसने बोला था नंबर ऑफ़ जो साइड्स हैं उनके रेशियो दे रखा है, तो हमने मान लिया n1 5x और ये 4x। तो देखिए हमने पुट कर देंगे हम यहाँ 5x 4x, जहाँ जहाँ n है n1 है और n2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गई फाइंड निकल के। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे पास ये निकल के आया, ये कट गया आपस में, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट इस तरह की कंडीशन बनती है। जब ये कंडीशन बनती है तो देखिए ये 9 है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो 0 से 0 2 से 2 और 9 से 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या निकला 2 टाइम्स ये निकला। तो मतलब n2 की वैल्यू क्या निकलती है, जो x की वैल्यू निकली तो x का निकला यहाँ से 2 निकला, तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि इसके मतलब जो साइड्स हैं साइडों की संख्या कितनी होगी। अब देखो x की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी, x की वैल्यू देख सकते हैं आप 2 निकाली है, तो फर्स्ट वाले में देखिएगा ये हो जाएगा 10 और इसका क्या होगा, इसकी साइड कितनी हो जाएंगी 8, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन देखते हैं पहले, तो देखिए गाइस आपके सामने जो ऑप्शन थे ये हमारे पास दे रखा था। अब उसने ऑप्शन पूछे तो उस हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, ऑप्शन निकाल लिए थे। अब देखिए उसने एक संख्या कितनी आ रही थी, एक में 8 आ रही थी, दूसरे में कितना आ रही थी 10 आ रही थी, मतलब एक में 10 है और दूसरे में 8 हैं,
मतलब भुजाओं की संख्या। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन क्या है, ये अष्टभुज मतलब 8 भुजा होती हैं, तो मतलब उनमें से एक क्या है, अष्टभुज है, करेक्ट है ये। इसने पूछा 20 भुजाएँ हैं या 16 भुजाएँ, ये तो इनकरेक्ट है। इसमें सिर्फ ये पूछा है कि भुजाएँ कितनी है, उसकी जो बहुभुज दे रखा है तो उसकी कितनी है बहुभुज, यहाँ पे जो भुजाएँ उसकी 8, मतलब उनमें से किसी एक की भुजाएँ कितनी 8 और दूसरी कितनी थी 10। अगर दोनों दे रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर उनमें से पूछ रखा कि उसकी 10 भुजाएँ वो कौन सा है या उसमें से 8 भुजाएँ हैं वो कौन सा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके लिए बहुत ही जल्द अगला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप तैयारी करते रहिए और आपके लिए हम जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।